हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती पे जूनियर टीजीटी पीजीटी जो फॉर्म फिल हो रहे हैं उसमें 40 नंबर का सामान्य अध्ययन आपको मिलेगा। उन 40 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि आपका जो 80% क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे, और इन्हीं दोनों को मिला करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ओके। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा आपको जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा हिंदी का और इंग्लिश का, जो इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें आपको 9 नंबर मिनिमम लेके आने हैं। जब आप 9 नंबर लेके आएंगे तभी आपकी ये 2 कॉपियाँ, ये जो सब नंबर हैं ये चेक होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। जिन बच्चों को अपने सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन चाहिए आंसर्स के साथ में, आप अपने अपने सब्जेक्ट लिख कर के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मुझे लगेगा जब कि बच्चों ने कमेंट्स किए हैं और उस सब्जेक्ट को डिस्कस करना वर्थ इट है, तभी मैं उस सब्जेक्ट को डिस्कस करूँगा। तो इसीलिए फिर मैं बाद में डिस्कस करूँगा, फिर जो प्रायोरिटी रहेगी मैं उसको सबसे पहले रखूँगी। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं, तो उसके हिसाब से फिर मैं देखूँगा कि कितने कमेंट्स आए हैं, और फिर मैं आपके सब्जेक्ट को डिस्कस करके यहाँ पे अपलोड कर दूँगा आंसर की के साथ में, कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था आपको पता चल जाएगा। ओके। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन है उसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये जो पेपर है ये टीजीटी और पीजीटी का है, जिससे क्वेश्चन पिछली बार आए हैं। आपको देखना है कि क्वेश्चन इस बार कैसे पूछे गए थे सामान्य अध्ययन में, वैसे ही क्वेश्चन आपको अगली बार मिलेंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 31 है। इसमें जो 9 क्वेश्चंस हैं, सॉरी जो 8 क्वेश्चंस हैं, 32 है। 8 क्वेश्चंस में आपके वो क्वेश्चंस मैथ के रहते हैं, तो इस चीज़ के लिए इसको आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो जीएस के रहेंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 2 कैंडला का एक सामयिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वो है 8 पाई ल्यूमेन। फिर नेक्स्ट है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलों में निम्न में से किस प्रकार पे काम करती है। तो ये बर्नौली थ्योरम जो है इस पे काम करती हैं हमारी। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सफ़ेदा इसको हम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है वो सबसे बड़ी होती है। पौधों में प्रदीप्त कालिका की खोज करने वाले कौन हैं? तो यहाँ पे गार्नर और एलॉर्ड जो हैं पौधों में प्रदीप्त कालिका की खोज करने वाले हैं। केरल की शांत घाटी जो साइलेंट वैली है वो संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है, धनुषाकार, चपटाकार या नीचे धंसा हुआ। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है तो लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट है वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। जो हमारी इम्यूनिटी की बात होती है ना, तो वो यही है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की? तो दरिया साहब जो हैं उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल UTSHA उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यूजीसी। बहुत ही अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ था। तो देखिए जितने भी जैसे कि यूजीसी हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पोर्टल जारी किए हैं, एनसीईआरटी ने कुछ पोर्टल जारी किए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जितने भी रहेंगे वो मैं डिस्कस करके बता दूंगा, क्योंकि इसमें से आपके एक तो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया, तो 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया है। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो शुद्ध हरित हाइड्रोजन ये गुजरात है, ठीक है, बट मैं आपको करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये तो आना ही था। 2023 आंसर इसका रहेगा। निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल पुरस्कार जो शांति पुरस्कार है वो जीता है? तो एलिस बिलियात्स्की यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। और इस बार को जो शांति पुरस्कार है, इस बार का जो शांति पुरस्कार है उसको आपको पढ़ के जाना है। नोबेल पुरस्कार जितने भी इस बार के मिले हैं वो आपको पढ़ के ही जाने हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य मतलब साहित्य का हो गया, ये आपको पढ़ना है। पीस का हो गया, ये आपको पढ़ना है। ओके, मेडिकल में किसको मिला है ये आपको पढ़ना है। इन चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि ऐसे ही नॉर्मल पूछे जाते हैं, मतलब हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन थी? गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, ये पहली जो फिल्म है भोजपुरी में ये बनाई गई थी। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों के पूर्व से पश्चिम दिशा में, देखो भारत में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उनको पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हमको जो है व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण मानसूनी जलवायु। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको जो वीडियो में लेके आऊँगा अगला वाला, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि त्रिवार्था के अकॉर्डिंग जलवायु जो होती हैं वो कैसी होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे जाएंगे और जूनियर में भी हो सकता है पूछे जाएँ। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। देखिए यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की बात की जा रही है, ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जा रही है। तो जो वापसी होती है वो हमारे मेडिटेरेनियन सी से होती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ठंड में बारिश का होना, एक वही दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी को कहते हैं। जो इस टाइम ठंड बढ़ रही है ना, तो जब बारिश कहीं हो रही है तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की बात होती है। फिर निम्नलिखित किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो गोवा में जो नगरीकरण सर्वाधिक है और हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। मालनाड छेड़ का संबंध किस निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो कर्नाटक का जो पठार है वहाँ पे मालनाड जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। दक्षिण प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग क्या है? गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो मतलब यहाँ पे सापेक्षता की बात की जा रही है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसके सापेक्ष में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, कि जो बिहार है वो भारत में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो 8.58% का जो है वो योगदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो पटना वैशाली जो है ये मेल नहीं खाता है। पटना मुंगेर गया अरवल ये मेल खाते हैं। यहाँ पे दक्षिण गंगा क्षेत्र की बात कही गई है, तो यहाँ गंगा जो एरिया है उसको लेकर के यहाँ पे कहा गया है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय। ओके। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो सन्यासी विद्रोह का जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने उल्लेख किया है। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन है? लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को। माना कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? यहाँ पे इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण इन दोनों ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1908 में हुआ था। तो यहाँ पे एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो कमेटियाँ थी बिहार को लेकर के, कैसे गठन हुआ, कब गठन हुआ, इसमें किसका सहयोग था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापना की थी। तो क्वेश्चन जो थे वो आपके पीजीटी के थे और ये क्वेश्चन आपके टीजीटी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटो उत्सर्जक जो सेल है वो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? तो किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं? तो हम एथिलीन का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? तो यहाँ पे कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। ऑक्टेन संख्या इनमें से किसी की भी शून्य नहीं होती है। लीची का कौन सा पदार्थ जो भाग है वो खाद्य होता है, मतलब खाने वाला होता है? तो एरिल जो है ये खाने वाला होता है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे विसरण। जो विसरण है वहाँ पे आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना की भौतिक क्रिया कहलाता है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जीन मानचित्रण। ओके। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। तो यहाँ पे द्विघटित, देखिए ये जनरल स्टडीज है, सभी के लिए है ये। ओके। ये नहीं है कि ये साइंस वाले बच्चों के लिए, ये सभी के लिए है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई? तो 2010 में इसकी स्थापना की गई। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की है? देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि शुरुआत की बात मैं बता दूं, जो कोलकाता है वहाँ पे शुरुआत हुई है। पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत हुई है वो कोलकाता में हुई है। कोच्चि में जो है पानी के ऊपर मेट्रो की शुरुआत हुई है। ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, अगर ऊपर की बात करते हैं तो कोच्चि, और अगर पानी के अंदर की बात करता है तो कोलकाता। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो श्रीनगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि G20 जितनी भी बैठकें हुई हैं उस पर मैं क्वेश्चन आपके लेकर के आऊँगा और आपको ये रहेगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है। ओके। तो G20 से भी आपको क्वेश्चन आने वाले पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया तो निर्जला ने प्राप्त किया है, और मैं मुझे नहीं पता बट मैं गेस कर रहा हूँ, हो सकता है ये बिहार की ही हो। और उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड ये 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। इसको किसने लिखा था? तो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने
इस पुरस्कार को जीता था। भारत के 74वें स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो अब्दुल फतह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, वो यहाँ के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है? दरभंगा में। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो मगही पान को। देखिए जीआई टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। देखिए जो टॉपिक्स है ना, मैं टॉपिक पे हर टॉपिक पे मैं एक अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। यहाँ पे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 4 जो है कंकड़, कायल, माड, ठीक है, ये कौन कौन से मैदान में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 जो है ये डेल्टा में पाया जाता है, ओके। कंकड़ बांगर में, ओके। यहाँ पे कायल जो है, कायल कहाँ पे पाया जाता है? तटीय मैदान में। और माड जो है वो पंजाब के मैदान में पाया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टियाँ हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? कौन सी सहायक नदी है वो जो उत्तर दिशा से, मतलब समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं मिलती है, ओके। सुबनसिरी, बेलसिरी और मानस, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों नदियाँ जो हैं ये उत्तर दिशा से मिलती हैं। कहाँ पे? देखिए जब ब्रह्मपुत्र यहाँ से बहते हुए जाती है तो ये नदियाँ ऐसे मिलती हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसीलिए यहाँ पे जो उत्तर से कह रही नदियाँ नहीं मिलती, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तीनों नदियाँ जो हैं वो मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। मगध एवं अंग, ये जो पठार, पर्वत और जो ये झीलें हैं, ये भी डिस्कस करेंगे, ओके। और अगर मुझे याद नहीं रहता तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं उनको डिस्कस कर दूंगा। मगध एवं अंग का जो मैदान है वो किसके हिस्से में है? तो मध्य गंगा का जो मैदान है वो, उसको हम मगध और अंग का मैदान कहते हैं। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक से जो अधिक जोड़े हैं वो सुमेलित नहीं है, ओके। जलप्रपात और नदी। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे 4, 1, 2, 3 मतलब विशाखापत्तनम, काकीनाडा और मछलीपट्टनम और नागपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ था? तो भारतवर्ष और नेपाल। कोसी और काला पानी का आपने विवाद भी सुना होगा, तो आपको यहाँ पे पता होगा। आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो उपाद्र संक्रमणकालीन जो है क्षेत्र में आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत गृहीत हुआ है? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का जो सिद्धांत है वो गृहीत हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभ का उद्देश्य क्या था? पंजाब में कूका आंदोलन का क्या था उद्देश्य? सिख धर्म को परिष्कृत करना। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को डिक्लेयर किया गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा जो है इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो डिक्लेयर किया गया था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण तो बिहार और बंगाल में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन से विभाग थे? तो खाद्य और कृषि विभाग तो थे, जो वो किसके पास थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में थे। और ये कहाँ के थे? ये बिहार के थे। और उन्हीं के जो पोते हैं वो कौन है? रामशंकर, क्या नाम, हमारे जो सबसे पहले नाम नहीं याद आ रहा है, उस टाइम मंत्री हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? शुक्ल जी ने जो है वो अनुग्रह किया था। अगर राजकुमार का नाम ना आया था तो शुक्ल जी को ऐसे नाम याद कर लेना, ओके। फिर मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया जाता था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने किया था, ओके। तो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन जितने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।